तो 4:30 बजने वाले हैं और ये वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो शुरुआत करेंगे देहरादून से। है बड़ी खबर, जहां आरटीओ ऑफिस ट्रांसफर मामले में बड़ा खुलासा हुआ। लगातार ही खबर हमको आपको दिखा रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑर्डर फर्जी था। दरअसल मामला खुला ही इसलिए था कि एक अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठे, दूसरा वहां चार्ज लेने आ गया। तो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसने कहा है कि जो ट्रांसफर का ऑर्डर दिखाया गया, यानी कि जो तबादले का पत्र दिखाया गया, वो फर्जी था। एसटीएफ ने अपनी जांच में एक दलाल को गिरफ्तार किया है। दलाल का आरटीओ ऑफिस और ट्रांसपोर्ट ऑफिस में इसके अच्छे खासे संपर्क हैं। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो सत्येंद्र, जरा सुलझाइए इस गुत्थी को, बताइए कि क्या कुछ सामने आया है, ट्रांसफर को लेकर क्या गोरखधंधा चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, क्योंकि देहरादून पुलिस ने आज की जो एसआईटी तैयार हुई थी उसने फर्जी तबादले जो मामला हुआ था कुछ दिन पहले उसके आज उसकी जी चलिए हम जी सत्येंद्र बताइए। प्रीति, जो ये मामला हुआ था इसमें सबसे बड़ा एक देखने को मिला है वो है एक डील, क्योंकि जो आज आरोपी पकड़ा गया उसकी और एक अधिकारी जिसको देहरादून में पोस्टिंग चाहिए थी, देहरादून आरटीओ में पोस्टिंग चाहिए थी, इन दोनों के बीच एक बड़ी डील हुई थी। जिस डील में ये सामने देखने को आया है कि आरटीओ में जो अधिकारी बैठना चाह रहा था, जो सुधांशु गर्ग है, उनकी और जो आरोपी आज पकड़ा गया, इन दोनों के बीच एक डील हुई थी। क्योंकि जो आरोपी है इसके कई नेताओं से, कई बड़े अधिकारियों से इसकी नजदीकियां बताई जा रही हैं और इससे सुधांशु गर्ग जो कि उपायुक्त हैं मौजूदा समय में, उनकी इससे डील हुई थी कि अगर आप मुझे देहरादून आरटीओ के पद पर तैनात करेंगे तो उसके बाद जो ये आरोपी है इसको बसों का, यानी कि देहरादून की जो सिटी बस है उनका परमिट इस जो आरोपी है उसको मिलना था। ये पूरा एक डील के अंदर ही ये ताना बाना बुना गया था, जिसके बाद आरोपी ने लगातार कोशिशें भी की। बकायदा जो आरोपी से हमारी बातचीत हुई है उसने कहा कि मेरी अधिकारियों से भी बात हुई। आरोपी ने जब अधिकारियों से बातचीत की उसके बाद उसने एक फर्जी जो ये लेटर जारी किया, फर्जी लेटर उसने खुद बनाया। उसके बाद वो अधिकारियों के पास भी गया, नेताओं के पास भी गया, लेकिन कहीं से जब उसको राहत नहीं मिली तो उसने सुधांशु गर्ग जो जिनके साथ उनकी पहली डील चल रही थी उनको ही ये लेटर दिया कि आपका तबादला हो गया। जिसके बाद पूरा सिनारियो ये तैयार हुआ और सुधांशु गर्ग खुद अपनी पोस्टिंग के चलते आरटीओ पहुंचे, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। जी सत्येंद्र, क्योंकि अथॉरिटी के साइन या स्टैंप होती होंगी जब इस तरह के बड़े लेटर्स आते हैं, तो क्या वो सिग्नेचर या वो स्टैंप जो भी उसमें लगा था वो फर्जी थे या धोखाधड़ी से वो साइन करवा लिए गए कागजात? जी, अभी तक जो पुलिस द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, पुलिस का ये कहना है कि ये फर्जी था, लेकिन अभी भी जांच जारी है, क्योंकि मामला अधिकारी से जुड़ा है और सचिव से जुड़ा है। अभी भी जांच जारी है, लेकिन फिलहाल राहत की ये बात है कि पुलिस ने एक आरोपी जो पकड़ा गया है और उसकी जो डील, जो सांठगांठ अधिकारी और जो आरोपी के बीच हो रही थी, उसका पूरा खुलासा पुलिस ने आज किया है। यहाँ तक कि पुलिस का ये भी कहना है कि जो अधिकारी हैं वो अब उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछताछ जारी रहेगी, उनके बारे में उनसे भी ये पता चले कि आखिर में कि उन्होंने इस तरीके का जो नंबर 2 का एक ये तरीका हम मान सकते हैं, इस तरीका का क्यों अपनाया। जी बिल्कुल सत्येंद्र, तबादले किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पद में हो, उसका खेल कैसे चलता है वो हम बार बार बताते रहते हैं। और ये वाकई में हैरान करने वाली खबर है कि कैसे इतने बड़े पद का अधिकारी भी दलालों के चक्कर में पड़कर यहाँ तबादले में पूरी तरीके से एक माफिया का राज यहाँ पर कायम करा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो टीम जांच में जुटी थी तो पहली नजर में वो यही कह रही है कि जो ये तबादले का ऑर्डर था, जो ट्रांसफर लेटर था, उसमें फर्जी तरीके से ही ये ट्रांसफर लेटर को तैयार किया गया था। अभी आगे और छानबीन की जा रही है। न्यूज 18 की एक और खबर का देहरादून में दमदार असर हुआ है। हमने दिखाया था कि कैसे आराघर सब्जी मंडी में सब्जी के जो दुकानदार हैं बची खुची सब्जियां, जो भी उनको दुकान का कूड़ा है, वो सीधे नहर में डाल रहे हैं, जिससे यहाँ गंदगी भी फैल रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो फिलहाल नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। जो दुकानदार थे उसका पूरा सामान जब्त किया और बाकायदा 10,000 का चालान भी किया है। इसके अलावा अन्य 2 और दुकानदार हैं जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जो हमने दिखाई थी खबर कि कैसे यहां पर मनमानी की जा रही है और एक तरह से पूरे राजधानी को बीमारी का अड्डा बनाया जा रहा है। तो कार्रवाई हुई है, 10,000 का चालान किया है और दुकान का जो भी सामान था उसे भी जब्त कर लिया गया है।
तो ये कार्रवाई हो रही है। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसमें जो पहली तस्वीर है वो आज की है, जब कार्रवाई हो रही है। दुकान का जो भी सामान है अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ पहुंचे, उसको सब जब्त कर लिया गया। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यही खबर हमने दिखाई थी कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर जो भी दुकान का बेकार सामान है उसे यहां फेंका जा रहा है। और उसके बाद अभी देखिए आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें सारा सामान जब्त करते हुए 10,000 का चालान किया गया है। तो ये इसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा आगे भविष्य में कोई ऐसी गलती नहीं होगी मेरे द्वारा। मेरे से ये सब्जी की वो कूड़ा डल गया था नहर में डल। हाँ जी, वो मुझे नहीं पता था सर। हाँ जी। और मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं इतना। इनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी और इनके दुकान को भी वहां से तत्काल हटाया जाएगा, क्योंकि ये किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि जब पूरा नगर निगम और यहाँ के हर नागरिक शहर को साफ सुथरा रखने में योगदान दे रहे हैं, बरसात आने वाली है, ऐसी स्थिति में अगर ड्रेनेज सिस्टम में इस तरह की कूड़े डाले जाएंगे तो बरसात में हम सब के लिए दिक्कत पैदा करेगा। न्यूज़ 18 की खबर का हुआ दमदार असर। न्यूज़ 18 ने अभी कुछ देर पहले इस जो नदी यहाँ पे जो ये नहर है, नहर में लगातार कूड़ा डालने की खबर दिखाई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पहुँची है और तुरंत कार्रवाई कर रही है। किस तरीके से सर ये कार्रवाई चल रही है, हम जानते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे पास नगर निगम के। अभी हमें पता लगा है मीडिया के माध्यम से ही कि यहाँ पर इस आप नाला देख रहे हैं, नाला कितना क्लियर चल रहा है और ये अपनी पूरी गंदगी, पूरी सब्जी जो खराब है, जो भी ये छाड़ते हैं इसमें डाले कूड़े को, और जिससे कि नाली ब्लॉक होती है, जगह जगह जलभरा होता है और आता है कि नगर निगम जो है कार्रवाई नहीं करता है। इसलिए और उन्होंने आपने देखा है कि पूरे फुटपाथ को उन्होंने कब्जा करके वो किया हुआ है। तो हमारी नगर निगम की टीम है, हमारे टीएसपी हैं, हमारी जेबरा टीम भी है, उनके साथ हम जो है पूरे फुटपाथ को खाली भी करा रहे हैं और जो अवैध अतिक्रमण उसको भी हटा रहे हैं। सर क्या इनके ऊपर पेनल्टी भी लगातार 10,000 रुपये पेनल्टी कर दी है। तो सर क्या आगे भी इनको कोई हिदायत दी जाएगी? अगर लगातार इसको हम लोग खुद अपने इंस्पेक्टर सुपरवाइजर के माध्यम से देखते रहेंगे, यदि दोबारा इनसे से गलती होती है इस पूरी दुकान को हटा दिया जाएगा। ये धर्मपुर सब्जी मंडी का ये इलाका है, आप देख सकते हैं कि नगर निगम की टीम पूरी कार्रवाई कर रही है और जो जिस सब्जी मंडी से या जिस सब्जी की दुकान से ये सामान ये जहाँ ये डाला गया था उसके ऊपर लगातार कार्रवाई करी। उसकी पूरी सब्जी की दुकान यहाँ पे सील कर दी गई है और उसके ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।